हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय फेसबुक प्रोफाइल पेज डॉक्टर मैथ साइंस। दिस इज मोहम्मद अफजल। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि मैं जो है लगभग एक हफ्ते से जो है वीडियो बना नहीं पा रहा हूँ किसी कारणवश। ठीक है, कोई ना कोई वजह है मेरे साथ जो मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन आज जो है बहुत हिम्मत करके जो है मैं वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों। उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएगा और समझ में भी आएगा। और हमारा टॉपिक जो है दोस्तों, आप देख पा रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस है, यानी प्रकाश संश्लेषण जो है। ये जो है पौधे, सभी पौधों से रिलेटेड है, यानी सभी जो ग्रीन पौधे हैं, हरे पौधे हैं, उनसे जो है रिलेटेड है। और फोटोसिंथेसिस जो है, जिस तरह से सभी जीवों का जो है, जैसे जितने लिविंग बीइंग हैं, सभी जिंदा चीज़ें हैं, सबकी कोई ना कोई जो है एक लाइफ प्रोसेस होती है। यानी जीने के लिए उनके अंदर जो जो एक्टिविटी होती है, जो जो प्रक्रिया होती है, जो उनके बॉडी में होती है, जैसे सांस लेना, खाना जो है, फूड, पोषण है, ठीक है, डाइजेशन है, रिप्रोडक्शन है, प्रजनन है। तो बहुत सारी 6 7 8 लगभग जो है हम लोग की बॉडी में जो है लाइफ प्रोसेस होती है। उनमें से कोई भी अगर रुकती है तो डेफिनेटली जो है उस जीव की जो है डेथ हो जाती है। जैसे सपोज दैट कि अगर हमारी सांसें रुक जाए तो वो कोई भी जीव जो है जिंदा नहीं रहेगा अगर सांसें रुक जाती है तो। ठीक है, तो ब्रीदिंग, यानी ब्रीदिंग जिसे आप कहते हैं, ठीक है, सांस लेना, श्वसन कहते हैं। तो उसी तरह से एक ये जो फोटोसिंथेसिस है, ये पौधों में होती है। ठीक है, प्रोसेस, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ दो चीजें हैं, एक लिखा हुआ है प्रकाश और लिखा है संश्लेषण, यानी फोटो एंड सिंथेसिस। इसका दोस्तों सीधे सीधे यही है कि सभी ग्रीन पौधे जो है, सभी हरे पौधे जो है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। यानी जब तक सनलाइट आती है तब तक वो क्या करते हैं, फूड बनाते हैं, भोजन बनाते हैं। और जो सनलाइट में जो एनर्जी होती है दोस्तों, वो एनर्जी जो है, आपको पता है कि सोलर एनर्जी कहते हैं, सौर ऊर्जा कहते हैं। वो ऊर्जा को जो है पेड़ पौधे क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं, यानी उनकी पत्तियां जो है दोस्तों वो कन्वर्ट कर देती हैं। तो चलिए हम फटाफट जो है एक डायग्राम के माध्यम से जो है हम आपको एक समझाते हैं कि ये जो है ये प्रोसेस होता क्या है। ठीक है, तो ये है दैट इज अ स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ। और आपको पता है कि सभी पत्तियां हरी होती हैं, और हरी होती हैं तो इसमें जो है आपको टिन्नी होल्स होते हैं लीव्स में। आप जानते भी हैं कि टिन्नी होल्स होते हैं दोस्तों। इन होल्सों को क्या कहते हैं दोस्तों, इन होल्स जो है इनको क्या कहते हैं, तो आपको पता है पर्णरंध्र कहते हैं, यानी स्टोमेटा कहते हैं। ओके, और यहाँ पे सपोज दैट कि यहाँ पे मैं यहाँ पे एक सन भी बना दे रहा हूँ। सन ऐसे, ये है सन महाराज है, एक तरह से कर सकते हैं सन। अब ये सन से जो सनलाइट आती है दोस्तों, इसमें होती है आपका सोलर एनर्जी, यानी सौर ऊर्जा होता है। ये इन ऊर्जाओं को जो है पेड़ पौधे जो पत्तियां हैं वो कन्वर्ट करती हैं। ठीक है, देखा जाए तो इसमें कौन सी एनर्जी होती है, तो आप कह सकते हैं कि सोलर एनर्जी होती है, यानी सौर ऊर्जा होता है, सोलर एनर्जी। इसी एनर्जी को, सोलर एनर्जी को ये कन्वर्ट करती हैं लीफ। और किस में कन्वर्ट करती हैं दोस्तों, मैं बता दूं आपको, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। ये आपको याद रखिए, केमिकल एनर्जी में, एनर्जी आपको पता ही है ऊर्जा कहते हैं, और केमिकल मीन्स होता है रासायनिक, यानी सौर ऊर्जा जो है रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करने का काम जो है ये पत्तियां करती हैं दोस्तों। अब पत्तियां में कौन सा हिस्सा है दोस्तों जो कन्वर्ट करता है, तो आप कहेंगे क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, तो मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूं यहाँ पे, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण क्या है वो मैं इसके पहले वाले वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो क्लोरोफिल जो है, क्लोरोफिल ये एक जो है ग्रीन रसायन है दोस्तों। ये एक हरा जो है रसायन है जो पत्तियों में पाया जाता है। यही काम करता है, इन सौर ऊर्जा को जो है एब्जॉर्ब कर लेता है, शोषित कर लेता है, शोषित करके जो है केमिकल एनर्जी यानी रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। कौन करता है, क्लोरोफिल, जिसको आप कहते हैं दोस्तों पर्णहरिम कहते हैं। ठीक है, पर्णहरिम यही जो है आप पत्तियों में होते हैं, इसीलिए पत्तियां क्या होती हैं, हरी होती हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि पत्तियां क्यों हरी होती हैं, तो आप कहेंगे ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, यानी क्लोरोफिल की मौजूदगी के कारण जो है पत्तियां आपको हरी दिखाई देती हैं। और यही दोस्तों, अगर ये क्लोरोफिल ना होना तो ये कन्वर्जन नहीं होगा, यानी फूड का फॉर्मेशन नहीं होगा। और धीरे धीरे दोस्तों गर्मी बढ़ रही है, धीरे धीरे देखिए गर्मी लग रही है। ठीक है, अब फैन लगाना पड़ेगा, डे टू डे जो है एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जो है इंक्रीज कर रहा है। तो आपको समझ में आ गया कि पर्णहरिम होता है, इसके कारण पत्तियां हरी दिखाई देती हैं। और यही पर्णहरिम यानी क्लोरोफिल सोलर एनर्जी को रासायनिक एनर्जी में बदलने का काम करते हैं दोस्तों। यानी सीधे सीधे कह सकते हैं कि ये केमिकल एनर्जी जो है दोस्तों, यही भोजन है।
जिसे आप भोजन कर रहे हैं, भोजन है, और ये भोजन किसके रूप में होता है दोस्तों, तो ग्लूकोज के रूप में इकट्ठा होता है, लेकिन ये कहलाता है दोस्तों स्टार्च होता है। और इसी स्टार्च को हिंदी में अगर बात करें तो मंड कहते हैं। तो ये स्टार्च के में कन्वर्जन होता है, स्टार्च के रूप में ये इकट्ठा होता है पौधों के शरीर में यानी बॉडी में, ठीक है। लेकिन होता है कि क्या होता है, स्टार्च क्या होता है दोस्तों, एक ग्लूकोज होता है, और ग्लूकोज जानते ही आप है कार्बोहाइड्रेट होता है, और वही कार्बोहाइड्रेट दोस्तों भोजन कहलाता है। यानी कई नाम आपको दे दिया गया, कुछ भी जो भी आपको विकल्प होता है वो सब बता सकते हैं, ये सब कार्बोहाइड्रेट का ही जो है रूप है, नाम है। चलिए, तो अब ये आपको समझ में आ गया। अब देखिए, अब पत्तियों को क्या चाहिए, तो पत्तियां जो है लेती हैं, क्या लेती हैं दोस्तों, तो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है पत्तियां लेती हैं दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियां लेती हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ साथ और क्या लेती हैं दोस्तों, तो आपको पता है जल भी चाहिए, यानी वाटर चाहिए, वाटर। ये दो चीजें जो हैं जरूरत पड़ती है पौधों को भोजन बनाने में दोस्तों, हरे पौधों को। तो अब देखिए, अब इसका सीधा सीधा है कि जो फोटोसिंथेसिस है ये क्या है, तो भोजन बनाने वाली एक प्रक्रिया है। और जब भोजन ये बनाते हैं, फूड बनाते हैं दोस्तों, तो फूड बनाने में क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है इन पौधों को, तो आप कह सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी, वाटर, ये दो चीजें जो है रॉ मटेरियल के रूप में जरूरी है। और साथ साथ जो है आपको पता है कि क्लोरोफिल भी मदद करता है, क्लोरोफिल ना हो तो फिर ये कन्वर्जन नहीं होगा, तो क्लोरोफिल बहुत जरूरी है। और साथ साथ आपका जो है सनलाइट भी जरूरी है, सूर्य का प्रकाश चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपका CO2 लेते हैं, और साथ साथ नीचे से आपको जमीन से क्या मिल जाता है, इसको पानी मिल जाता है, देखा जाए तो पानी। और पत्तियों से ये जो देख रहे हैं स्टोमेटा, ये पर्णरंध्र है दोस्तों, ये जो है ना, ये जो है आप देख रहे हैं ये पर्णरंध्र है, पत्तियां में जो है ये पर्णरंध्र है, जिसको आप कहते हैं स्टोमेटा, पर्णरंध्र। पर्ण मीन्स पत्तियां होती हैं, और रंध्र मीन्स होते हैं छेद, होल, ठीक है। यानी पत्तियों में जो होल होते हैं उसको कहते हैं पर्णरंध्र यानी स्टोमेटा। यही स्टोमेटा से, इन्हीं से जो है दोस्तों निकलती है, कौन सी गैस निकलती है, तो ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है हमारे एटमॉस्फेयर में, जो कि हमारे लिए, सभी जीवों के लिए जो है बहुत ही इसेंशियल जो है आपका एलिमेंट है दोस्तों, मॉलिक्यूल है, ठीक है। ये चीज याद रखिए, ठीक है। तो ऑक्सीजन निकलती है, और क्या क्या बनता है, तो आपका भोजन बनता है, दो चीजें बनती हैं, देख रहा ना। और साथ साथ मॉइस्चर भी जो है, पत्तियों से मॉइस्चर भी निकलता है, जानते ही आप हैं कि पत्तियां मॉइस्चर छोड़ते हैं, ठीक है, ईयर ड्रॉप के थ्रू भी छोड़ते हैं और वाटर वेपर के थ्रू भी छोड़ते हैं। तो आपको अभी समझ में आ गया कि इनको जो है लीफ को क्या क्या चाहिए, क्या किस की रिक्वायरमेंट होती है, तो आप कहते हैं सनलाइट, सूर्य का प्रकाश की जरूरत होती है, और यहाँ पे एक क्लोरोफिल है, ये भी जरूरत है, और कार्बन डाइऑक्साइड और साथ साथ वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ये दो चीज की सहायता से जो है आपको पता है कि जब खाना बनता है तो खाने के लिए आग चाहिए दोस्तों। तो आग का काम एक तरह से कह सकते हैं कि आपका सौर ऊर्जा जो है, बगैर सोलर एनर्जी के यानी सन के प्रकाश, सूर्य के प्रकाश के बगैर आपका भोजन नहीं बनने वाला है, ठीक है। तो ये होल प्रोसेस जो है दोस्तों कहलाता है प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको प्रकाश संश्लेषण समझ में आ गया होगा कि ये प्रकाश संश्लेषण जो है एक ऐसी जैविक प्रक्रिया दोस्तों, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल की सहायता से जो है भोजन का निर्माण होता है, ग्लूकोज का निर्माण होता है। इसमें कई नाम हमने दे दिया, स्टार्च बनता है और साथ साथ ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। यही सारे ओवरऑल प्रक्रिया को कहते हैं दोस्तों प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। तो आप ये प्रोसेस जो है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और ये क्लास 7th लेवल का है, बहुत हाई लेवल का नहीं है, बट जीके के जनरल स्टडी के पर्पस से ये बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है दोस्तों, ठीक है। चलिए बस इतना ही, इसके साथ फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज।